morning, respected parents and dear students. Welcome you in your English class. Today we revise our test. आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है वो लेसन नंबर 6 का है और टिट फॉर टैट. क्या नाम है चैप्टर का? टिट फॉर टैट. पहले हम स्टोरी रिवाइज करते हैं कि क्या होता है. एक राजा होता है जिसका महल कहाँ होता है? रिवर के बैंक पे, किनारे पर होता है. तो वो अपने मिनिस्टर को बोलकर जो रिवर आ जाता है उसके पास से उसको बोलता है कि इसके दूसरी साइड क्या कर दो, एक डैम खोद दो, ठीक है, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाए. तो वो ऐसे ही करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि उसके टाउन में ये सारा पानी चला जाता है और वहाँ के लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है. तो वो कहता है कि ये डैम ये बंद होना चाहिए, वो लोग कहते हैं, लेकिन वो जो राजा है वो नहीं मानता. तो एक ट्रिक खेलता है मिनिस्टर. क्या खेलता है कि वो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो बेल बजाता होता है. एक तो 6 बजे बेल बजाता है और एक आधी रात को बेल बजाता है. तो वो क्या कहता है कि जो आधी रात वाली बेल है, ठीक है, 6 o'clock वाली बेल है, तो वो आधी रात को बजानी है, और जो 6 o'clock वाली बेल है वो हर आधे घंटे बाद बजानी है, ठीक है. तो ऐसे करके वो क्या करता है, वो उसका कहना मान लेता है मिनिस्टर का वो व्यक्ति, और वो बेल जो है उसके कहने के अकॉर्डिंगली बजाता है. फिर क्या होता है, वो क्या उठता है, रात को 12 बजे उठ जाता है. तो मिनिस्टर के जाकर पूछता है कि आज जो सूरज है वो क्यों नहीं उदय हुआ. तो वो कहता है कि हमने दूसरे देश में पानी जाना बंद कर दिया, इसलिए उन्होंने हमें जो सूरज है वो भेजना बंद कर दिया. तो वो जो राजा होता है वो मूर्ख होता है, वो कहता है कि ये डैम बंद कर दो, उधर पानी भेजो ताकि हम सूरज देख सकें, ठीक है. ये आपकी स्टोरी थी. इसमें आपने वर्ड मीनिंग देखने हैं. देखो, पैलेस. पैलेस क्या होता है? रेजिडेंस ऑफ अ किंग, ठीक है, जहाँ पे राजा रहता है उसको क्या बोलते हैं? पैलेस बोलते हैं, ठीक है. डेंजर. डेंजर क्या होता है? समथिंग कॉजिंग हार्म, जो खतरा कॉज करता है, ठीक है. और बैंक. बैंक क्या होता है? साइड ऑफ रिवर. ओबे क्या होता है? कैरी आउट द ऑर्डर, किसी का ऑर्डर कैरी करना. इसको आप हिंदी मीनिंग लिख सकते हो. पैलेस राजा के रहने की जगह, डेंजर खतरा, बैंक किनारा, ओबे आदर करना, ठीक है बेटे. उसके बाद आपने टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं. मैनी ईयर अगो देयर वाज क्या था? एक बार बहुत साल पहले मिनिस्टर था, राजा था, क्वीन था. तो क्या था? राजा था. किंग वाज डैश. किंग क्या था? क्लेवर था, क्रूल था और फुलिश था. क्या था? फुलिश, ठीक है. द डैश ओबेड द किंग्स ऑर्डर. किंग्स का ऑर्डर कौन ओबे करता था? सोल्जर, मिनिस्टर और सेल्फ. क्या ओबे करता था? कौन ओबे करता था? मिनिस्टर. उसके बाद आपके क्वेश्चन है, वेयर वाज द किंग वॉकिंग वन डे. कहाँ किंग सैर के लिए जा रहा था? घूमने जा रहा था. किंग वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, बैंक के साथ साथ किनारे किनारे घूमने जा रहा था. व्हाट वाज द किंग ऑर्डर टू मिनिस्टर. किंग ने क्या ऑर्डर दिया मिनिस्टर को? द किंग ऑर्डर्ड बिल्ड अ डैम अक्रॉस द रिवर, कीप ऑल द वाटर हेयर. कहता दूसरी तरफ एक डैम बनाओ, ठीक है, रिवर के, और उसमें सारा पानी इकट्ठा करो. व्हाट हैपन टू द टाउन. टाउन के साथ क्या हुआ? द वाटर ऑफ रिवर एंटर द टाउन एंड टाउन इज इन डेंजर. सारा जो पानी था रिवर का वो कहाँ एंटर हो गया? टाउन में, और सारा टाउन किस में आ गया? खतरे में. व्हेन द मैन रिंग द 6 o'clock बेल. 6 o'clock की बेल वो उसने कब बजाई? एट मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट, आधी रात को. हु सेव्ड द टाउन फ्रॉम डेंजर. किसने सेव किया टाउन को डेंजर से? किसने निकाला खतरे से? मिनिस्टर ने, ठीक है. मिनिस्टर सेव द टाउन फ्रॉम द डेंजर, ठीक है बेटे. उसके बाद आपकी ट्रू फॉल्स है. द किंग फाउंड द राइट प्लेस फॉर द डैम. किंग ने सही जगह पहचानी थी, फाउंड की थी डैम के लिए. तो फॉल्स. देयर वाज अ पॉन्ड नियर द किंग पैलेस. राजा के पैलेस के पास एक तालाब था. फॉल्स. क्या था उसके महल के पास? रिवर.
किंग वॉज क्लेवर एंड मिनिस्टर वॉज फुलिश। क्या था? किंग क्लेवर था और मिनिस्टर फुलिश था, तो फॉल्स, क्योंकि किंग फुलिश था और मिनिस्टर क्लेवर था। द किंग डिड नॉट कीप ऑल द वाटर इन हिज कंट्री। राजा जो था वो अपनी कंट्री में सारा पानी नहीं रखता था, फॉल्स, वो रखना चाहता था। द पीपल डिड नॉट स्टॉप द सन इन द ईस्ट, तो इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है बेटे, आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है। देन उसके बाद आपने ये चैप्टर नंबर 3 जो ग्रामर बुक में है आपका, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मैंने आपको पहले भी बताए थे, अच्छे से एक वीडियो भी अपलोड है, आप उसको भी दोबारा से समझने के लिए यूज़ कर सकते हो कि जो काउंटेबल नाउन है वो क्या होते हैं, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और जिनको हम नहीं गिन सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे आपने पोटैटो ले लिए मार्केट में से, तो पोटैटो को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उतने ही राइस लोगे तो आप राइसिस को काउंट नहीं कर सकते, राइसिस को काउंट नहीं कर सकते ना, राइस को। अगर आप चावल ले लो तो उसका एक एक किनका हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे इसमें देखो हम इनको गिन सकते हैं, जैसे ये एक एप्पल पाई है, ये एक टॉर्च है, ये पोटैटो हैं, ऐसे। जिनको हम नहीं गिन सकते जैसे हमारे हेयर हैं, ठीक है, या दूध है, ठीक है, आइस है, स्नो है, इनको हम नहीं गिन सकते, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद क्या है एक आपका टॉपिक, ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड बेटा क्या होते हैं? उल्ट। ऑपोजिट वर्ड का मीन्स क्या होता है? उल्ट वर्ड। जैसे बिग का ऑपोजिट क्या होगा? उसका विपरीत क्या होएगा? स्मॉल, बड़ा छोटा या छोटा बड़ा। ठीक है, फास्ट स्लो, हॉट कोल्ड। ठीक है, ये आपने रिवाइज कर लेने हैं। और ये आपके कुछ और हैं, जैसे कम, गो, ठीक है, जैसे आना जाना, नाइट डे, दिन रात, रिच पुअर, अमीर गरीब, क्लीन डर्टी, साफ गंदा, अप ऊपर, डाउन नीचे, गुड अच्छा, बैड बुरा, थिन पतला, फैट मोटा, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो ये जो अपोजिट वर्ड हैं, हॉट कोल्ड, गरम ठंडा, ड्राई वेट। ड्राई क्या होता है? सूखा, वेट क्या होता है? गीला। लेस मोर, लेस क्या होता है? कम, मोर क्या होता है? ज़्यादा। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, हैप्पी खुश, सैड उदास, फ्रंट सामने, बैक पीछे। यंग क्या होता है? जवान। ओल्ड क्या होता है? बूढ़ा। लव क्या होता है? प्यार। हेट क्या होता है? नफरत। स्वीट क्या होता है? मीठा। सॉर क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है? लर्न करने हैं इनको, ठीक है, और समझ के लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, आई होप यू ऑल रिवाइज इट वेरी केयरफुली एंड गिव मी टेस्ट प्रॉपरली। ठीक है, अब आपके टेस्ट के लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। पहले तो आप सभी ने टेस्ट देना है, ठीक है। जो आपके ये टेस्ट आप मेरे को प्रॉपरली दोगे, मैं इसके असेसमेंट लगाऊंगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में मैंने 20 मार्क्स लगाने हैं इन टेस्ट के बेस पर। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो ये आपके 20 मार्क्स मिस हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो सभी ने टेस्ट देना है और आपने टेस्ट अच्छी राइटिंग में देना है। ऊपर सभी अपना नाम लिख के मेरे को टेस्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करोगे। आपको सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, ठीक है, 8198020602। ठीक है, अच्छे से आपने टेस्ट रिवाइज करना है। टेस्ट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में देना है और अपना नेम ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है बेटे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।